जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी में ऋषभ देव का शेष वृत्तांत वर्णन करते हैं। ऋषभ देव जी ने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अपने बड़े पुत्र भरत जी को राज्यभार सौंपा। इसके बाद परमहंस हो गए, वैराग्य धारण कर लिया, शरीर का परिग्रह करके अजगर वृत्ति धारण किया। उनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमें चरणों की दासी बना लो, सेवा का अवसर दे दो। किंतु भगवान ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं आने दिया। परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी से पूछते हैं, बड़ा आश्चर्य करते हैं, प्रभु सिद्धियां पाने को लोग पागल घूमते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं कि हमें सिद्धियां मिल जाएं। तो ऋषभ देव जी ने अपने आप चलकर आई हुई सिद्धियों को क्यों ठुकरा दिया? सुखदेव स्वामी बोले, परीक्षित, सिद्धियां पाने से प्राणी में अहंकार आने की संभावना रहती है। प्राणी द्वारा सिद्धियों का दुरुपयोग किए जाने की भी संभावना रहती है, और यदि इन सिद्धियों का सही प्रयोग न किया प्राणी ने तो यह उसके पतन का कारण भी बनती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जो प्राणी समस्त लोभ लालच का त्याग करते हैं वही प्रभु का प्रेम और सामीप्य प्राप्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हि कियो मन मीन। तो भगवान ऋषभ देव ने ये शिक्षा देने के लिए कि बिना किसी सिद्धि प्राप्ति की लालसा से लोभ लालच रहित होकर, कामना रहित होकर प्रभु के प्रति प्रेम करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ऋषभ देव ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। अब भगवान ऋषभ देव ने कठोर साधना किया, योग मार्ग द्वारा अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन कर दिया। लेकिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या? जो भगवान ऋषभ देव का मृत शरीर पड़ा था वह इस पृथ्वी में अभिमान का आश्रय लेकर घूमने लगा। वह प्राणहीन शरीर घूमते घूमते कर्नाटक में कोंक बेंक दक्षिण कटक देशों में गया। वहाँ जब जंगल में कोंक बेंक दक्षिण कटक देश के जंगलों में गया, उनका पार्थिव शरीर, तो अग्नि का ऐसा प्रचंड झोंका आया कि उसमें ऋषभ देव जी की देह भस्म हो गई। अब ऋषभ देव जी की देह तो भस्म हो गई, किंतु उनकी जो बाह्य क्रियाएं थीं, उन क्रियाओं का अनुसरण अर्हन नामक राजा ने किया, और वहीं से जैन मत का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से हमारे देश में जैन मत का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए अम्बे महारानी की
जय। बोलिए चंद्र घंटा माता की जय।